आप सभी का स्वागत है रियाज सर की क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण, हिंदी माध्यम एससीईआरटी सीजी। प्रश्नावली 1 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। पहला है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और आपका 6 गेंदे 3,900 रुपये में खरीदी है। ठीक है, तो यहाँ बात चल रहा है किसका, आपका बल्ले और दूसरा है गेंद। तो यहाँ हम आपका ले लेते हैं एक बल्ले का मूल्य। ठीक है, माना एक बल्ले का मूल्य ₹100, बल्ले वाला हो गया। दूसरा क्या है, गेंद, वैसे ले लेते हैं एक गेंद का मूल्य, इसको हम मान लेते हैं ₹Y। चूंकि हमको ओरिजिनल मालूम नहीं है ना असलियत में, ठीक है, तो हम दोनों को मान लिए। अब प्रश्नानुसार जैसा बोला गया है समीकरण बनाने के लिए, वैसे हम क्या करेंगे, बनाएंगे। प्रश्नानुसार, हाँ, क्या बोला गया है इसमें, 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य, 3 बल्ले और 6 गेंदों का सब मिलाकर ना, इन सब का मूल्य प्लस है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो मूल्य कितना दिया गया, जब दोनों सामान खरीदेंगे तो 3,900 रुपए। चलिए, बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए है, ₹100। यदि हम 3 बल्ले खरीदेंगे क्या हो जाएगा, 3 ₹100। जैसे एक पेन का मूल्य ₹5 है तो 3 पेन खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15, तो गुणा हुआ ना। वैसे हम क्या किए, एक बल्ले का मूल्य ₹100 है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3 गुणित x अर्थात 3x। वैसे 6 गेंद, तो 6 का 6 गेंदों का मूल्य कितना है, एक गेंद का y, तो इस तरह 6 गेंद का हो जाएगा ₹6 तो इस तरह 3x धन 6y बराबर 3,900, ये बन गया समीकरण पहला। फिर आपका वही जो क्रिकेट जो कोच है ना आपके विद्यालय के, उन्होंने आपका फिर क्या किया, एक बल्ला और दो गेंदे के मूल्य देखिए। ठीक है, एक बल्ला, पुनः प्रश्नानुसार ना, पुनः प्रश्नानुसार एक बल्ला का मूल्य धन और क्या करते हैं आपका 2 गेंद का मूल्य, दोनों के मूल्य को जोड़ा गया तो कितना आपका आया, 1,300 रुपए, 1,300 रुपए। तो देखिए, एक का एक, ये वाला एक, और यहाँ बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ले का मूल्य ₹100, तो एक से क्या हो जाएगा, गुणा, 2 का 2, ये तो 2 गेंद के लिए, ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दिए। कम से कम एक गेंद का मूल्य कितना है, y, तो जितना ज्यादा गेंद लेंगे आपका पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह 1x धन 2y बराबर कितना, 1,300, ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, सवाल क्या बोला गया था, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। तो आपको जो कथन दिया गया था उसको हमने क्या किया, समीकरण के रूप में लिख लिया। वैसे देखिए, आपका दूसरा है, दो संख्याओं का योग 16 और उनका अंतर कितना है, 8। तो यहाँ आपको दो संख्याओं के बारे में बात हो रहा है, तो चलिए हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 16। तो प्रश्नानुसार है दोनों संख्याओं का योग 16, तो दोनों संख्या को हम क्रमशः माने हैं, पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y। चूंकि योग मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16, ये बन गया समीकरण पहला। पुनः प्रश्नानुसार अगले दफा बोला गया आगे में, उनका अंतर कितना है, 8, अर्थात दोनों संख्याओं का अंतर 8 है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर मतलब दोनों घटाएंगे, बराबर कितना प्राप्त हो जाता है, 8। ये इस तरह बन गया समीकरण कितना, 2। तो दिए गए कथन से हम समीकरण बना लिए। चलिए अब हम देखते हैं आपका तीसरा, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब, तो एक देखिए आपके एक वस्तु का क्या नाम आ गया, सेब, तथा 1 किलोग्राम अंगूर। तो यहाँ दो चीज की बात चल रहा है, सेब और अंगूर।
तो हम मान लेते हैं माना फल की दुकान पर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना, 100 रुपए। वैसे ही 1 किलोग्राम अंगूर, अंगूर का भी नाम आया है ना, तो अंगूर का मूल्य कितना मान लेते हैं 1 किलो का, y रुपए। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार तो क्या बोला गया, देखिए 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य, सेब का मूल्य धन, और क्या बोला गया है 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना प्राप्त होता है, सब मिलाकर कितना रुपए बन जाता है, 160 रुपए। ठीक है, तो देखिए 2 का 2, सेब का मूल्य कितना है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x, तो जितना ज्यादा हम लेते जाएंगे 2 किलो 3 किलो 4 किलो, तो दिए गए मूल्य के साथ क्या होगा, गुणा हो जाएगा और होते जाएगा। ठीक है, वैसे 1 किलोग्राम कितना अंगूर, तो 1 का 1, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, देखिए 1 किलोग्राम का y, तो ये y हो जाएगा बराबर 160 रुपए। तो इसको 2x धन, यहाँ एक y को आप y बस भी लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करोगे वही रहता है संख्या, तो y बराबर 160 का 160, ये बन गया समीकरण पहला। फिर आगे और बोला गया है, उसी दुकान में 4 किलोग्राम सेब, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला गया इस बार, 4 किलोग्राम सेब, 4 किलोग्राम सेब का मूल्य, सेब का मूल्य धन, 4 किलोग्राम सेब लेना है और 2 किलोग्राम अंगूर, कितना है टोटल मूल्य, 300 रुपए, कितना है 300 रुपए। तो देखिए सेब का मूल्य वहां कितना लिए थे, 100 रुपए, तो ये 100 हो गया, और हमको कितना किलो चाहिए, 4, तो 4 से गुणा। अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, y, तो हमको 2 किलो लेना है, 2 से गुणा हो जाएगा बराबर 300 का 300। ठीक है, तो ये बन गया समीकरण क्रमांक 2। तो दिए गए कथन से हम समीकरण बना लिए। चलिए अब हम देखते हैं आपका चौथा। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पहले मेरी आयु, अर्थात यहाँ नरेश और उसकी पुत्री दोनों की आयु के बारे में क्या हो रहा है, बात हो रहा है। तो माना नरेश की वर्तमान आयु, नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष, उसकी पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक है, और प्रश्नानुसार बोला गया 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले। तो बताइए इसमें जितना भी आयु दिया गया 7 साल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नरेश की आयु, नरेश की आयु कितना माने हैं अभी हम, x, लेकिन 7 साल पहले अर्थात 7 साल क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। तो इस तरह नरेश की आयु हो जाएगा x/7। ठीक है, वैसे ही आपको उसकी पुत्री की आयु, पुत्र की आयु क्या माने थे हम, उसकी y, 7 साल पहले अर्थात 7 कम हो जाएगा, इसमें भी ये हो गया। प्रश्नानुसार 7 साल पहले, 7 साल पहले, प्रश्न में क्या बोला गया है, 7 साल पहले मेरी आयु, तो ये मेरी आयु कौन जानकारी बता रहा है, नरेश जो है बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो मेरी आयु अर्थात तो किसकी आयु है, नरेश की। तो 7 साल पहले नरेश की आयु, नरेश की आयु
कैसा था नरेश की आयु? तो नरेश की जो आयु है ना, ठीक है, वो तुम्हारी आयु, तुम्हारी मतलब उसकी बेटी, ठीक है, उसकी आयु की कितनी गुनी? 7 गुनी। उसकी पुत्र की आयु की, ठीक, पुत्री की आयु कितनी गुनी उससे? 7 गुनी। नरेश की आयु कितना है अभी 7 साल पहले में? 1/7, ये 7 का 7। उसकी पुत्र की आयु y/7, 1/7 का 1/7 बराबर, गुणा करिए, 7 गुणा y 7y, ये कुछ नहीं तो धन, ये ऋण, धन और ऋण ऋण, 7 गुणा 7 करेंगे कितना आ जाएगा? 49, x/7, 7y और ऋण 49 सबको हम इस तरफ लाएंगे, ठीक है, पक्षांतर करेंगे, 7y धन में तो यहाँ ऋण में, 49 ऋण में है, पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा? धन में, तो वहां वो सब चला गया, वहां कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए x/7y, x और y को एक तरफ, फिर गिनती ऋण 7 धन 49, तो यहाँ देखिए x/7y, 49 धन में 7 ऋण में, धन और ऋण ऋण, 49 में 7 गया कितना आ जाएगा? 42, और बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 बड़ी गिनती है कि 49 बड़ी संख्या है ना, तो उसका चिन्ह जो लगा है उसको हम लगा देंगे, बराबर 0 का 0। ये बन गया समीकरण पहला, ठीक है। और क्या बोला गया देखिए, अब से मतलब वर्तमान समय से 3 साल बाद, अब मतलब वर्तमान समय से, वर्तमान से, अब मतलब वर्तमान से, ठीक है, 3 साल बाद, 3 साल बाद, इसमें भी देखना पड़ेगा नरेश की आयु कब से बोल रहे हैं? अब से मतलब वर्तमान, तो वर्तमान में हम क्या माने थे नरेश की आयु को? x, तो ये हो जाएगा x, वर्तमान ना अब से, लेकिन कितने साल बाद? 3 साल बाद, अर्थात 3 आगे, मतलब 3 वर्ष आगे, ठीक है। अगर किसी की आयु 27 वर्ष है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 27 और 3 30 वर्ष हो जाएगा, तो नरेश की आयु हो गया। वैसे उसकी पुत्री की आयु बराबर, पुत्र की आयु क्या माने थे हम? वर्तमान आयु y, तो ये y हो जाएगा, यहां पर भी 3 साल बाद, ठीक है। अब फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, तो क्या बोला गया प्रश्नानुसार देखते हैं। 3 साल बाद मेरी आयु, मेरी मतलब नरेश अपना आपके बारे में बता रहा है, ठीक है, अपने बारे में, मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी है, अर्थात नरेश जानकारी बता रहा है, ठीक है। नरेश की आयु किसकी आयु की? उसकी पुत्री की आयु की ना, उसकी पुत्री की आयु की कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है, अर्थात जो मिलेगा उसमें 3 से गुणा। तो नरेश की आयु कितना है बताइए? नरेश की आयु अभी 3 साल बाद कितना है? x धन 3, 3 का 3। उसकी पुत्री की आयु कितना है? y धन 3। तो देखिए x धन 3 का x धन 3, ठीक है, बराबर 3 का गुणा सब में करिए, 3 गुणा y 3y धन 3 गुणा 3 करिए, 3 तिया 9, ठीक है, x धन 3 का x धन 3। वहां जो है उस सब को हम क्या करेंगे? पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो 3y धन में है तो यहाँ ऋण में, 9 धन में है तो वहां ऋण में, वहां सब इस तरफ आ गया तो क्या बच गया? 0, ठीक है। अब देखो x का x, ऋण का ऋण, 3y का 3y। अब ये गिनती जो है 3 धन वाला और 9 ऋण वाला है, इसको और इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो धन और ऋण ऋण, 9 में 3 गया तो 6, और बड़ी गिनती का चिन्ह, ठीक है। तो 9 में ऋण के चिन्ह लगा है, लगा देते हैं, बराबर 0 का 0। ये बन गया समीकरण 2, ठीक है। तो इस तरह हम क्या किए? दिए गए कथन से हम समीकरण बना लिए। चलिए अब हम देखते हैं आपका 5वां। एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी दोनों का उपयोग करता है, ठीक है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी
ट्रेन से तय की गई दूरी की क्या है, दोगुनी है। हल, माना यहाँ आपका टैक्सी और ट्रेन दोनों का नाम आया है ना, तो माना टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी क्या ले लेते हैं, x किलोमीटर, और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या ले लेते हैं, y किलोमीटर। प्रश्नानुसार बोला गया है एक व्यक्ति क्या करता है, घर से कार्यालय तक जाने के लिए कितना किलोमीटर तय करता है, 90 किलोमीटर। तो प्रश्नानुसार एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है, और 90 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए किसका किसका सहारा लेता है, ट्रेन और टैक्सी का, ट्रेन और टैक्सी दोनों का उपयोग करता है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ देखते हैं, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी धन ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कुल मिलाकर कितना दूरी तय करता है व्यक्ति, 90 किलोमीटर। तो टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या माने हैं, x, धन ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या माने हैं, y, बराबर कितना किलोमीटर, 90 किलोमीटर। ये बन गया समीकरण पहला। वैसे बोला गया है आगे, प्रश्नानुसार व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला गया अगला, टैक्सी से तय की गई दूरी, टैक्सी से तय की गई दूरी कैसा है, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी कैसा है, ट्रेन से तय की गई दूरी का दोगुना है, ट्रेन से तय की गई दूरी से कितना गुना है, 2 गुना। तो टैक्सी से तय की गई दूरी को हम क्या मान चुके हैं, x, 2 का 2, ट्रेन से तय की गई दूरी को क्या माने हैं, y। ये बन गए समीकरण 2। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपका प्रश्नावली 1, ठीक है, कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए, ऐसे सवाल को हम क्या किए हैं, इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट आपका अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1 के दूसरे प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।